कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 राम राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम। विनीता माता जी, आप आपकी वॉइस हाँ नहीं आ रही है। जी, पंचांग प्रणाम जी। माता जी लगा दो चांद प्रणाम रिकॉर्डिंग। माता जी। जी जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यह सच नहीं है कि श्री कृष्ण की लीलाओं में जूते नहीं होते थे। बस केवल वृंदावन लीला में जूते नहीं थे, और जिन लीलाओं में जूते होते भी थे वे रत्न आदि से जड़े होते। युद्ध भूमि में तो जूते पहनने ही पड़ेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 3 कर्म योग वर्स नंबर 41। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि यादो नियम्य भर्तृषभ पापमानं प्रजहीहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अनुवाद। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक यानी काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्मा के साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। जी माता जी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध। आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक संख्या 31 में 31 में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान यानी कि ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तद अनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्णा भावनामृत
या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो अभी जो है पिछले 2 वर्ष में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो काम है वो क्या है, नित्य वैरिणा है। और जो मनुष्य की शुद्ध चेतना होती है, जीवात्मा की शुद्ध चेतना होती है, वो काम रूपी शत्रु से ढक जाती है। मतलब काम का पर्दा पड़ जाता है, तो हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो दूषित हो जाती है। ठीक है, उसमें डर्ट आ जाता है। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि इस काम के निवास स्थान क्या कौन कौन से हैं। मतलब ये जो लस्ट होता है, ये जो काम होता है, वो कहाँ कहाँ पे रहता है। एक सेकेंड। काम जो होता है, लस्ट होता है, वो कहाँ कहाँ पे रहता है। तो कहाँ कहाँ पे रहता है? इंद्रियां, मन तथा बुद्धि। तो जैसे कि कल के वर्ष में हमने डिस्कस किया था और माता जी ने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें क्या कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को। मतलब हम कानों से क्या सुनते हैं, जीवा से क्या खाते हैं, आंखों से क्या देखते हैं, मुख से क्या बोलते हैं, हाथों से क्या करते हैं। तो वैसी जो अपनी इंद्रियां है, जब हम उसको कंट्रोल में करेंगे, मतलब भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो हमारा जो मन है, मन में वैसे ही विचार आएंगे, वैसे ही थॉट्स आएंगे। और बुद्धि जो है, बुद्धि फिर भ्रष्ट नहीं होगी। मतलब वो उसको ज्ञान रहेगा कि मुझे भगवान की सेवा तो उसमें जो काम है अगर आ भी गया तो वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर आज का जो वर्ष है, उसमें भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं कि अभी काम को कंट्रोल कैसे करना है। अभी भगवान ने तो बता दिया कि काम कहाँ कहाँ पे रहता है, ठीक है। लेकिन अभी भगवान जी क्या बता रहे हैं, हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मतलब प्रारंभ में ही, स्टार्टिंग में ही हमें क्या करना है, इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक, देखो पाप का महान प्रतीक बोला है काम को, क्योंकि जो काम है, काम से ही सारी जो है गलतियां, चीजें जो है शुरू होती है ना। काम बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है, अटैचमेंट हो जाती है और लस्ट बढ़ जाती है और चाहिए। नहीं होता काम कंट्रोल, मतलब नहीं, काम को, काम की संतुष्टि होती, सेटिस्फाई नहीं होता काम हमारा, तो फिर क्या होता है, एंगर बढ़ता है, गुस्सा आता है कि ये क्यों नहीं हुआ मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, है ना। और फिर क्या होता है, खराब हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रारंभ में ही जो काम, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में कर लेंगे, तो ये जो पाप का महान प्रतीक है ना काम, इसकी वजह से ही पाप होते हैं ना, तो इसका दमन करो अर्जुन। और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। ठीक है, ये हमारी आत्म साक्षात्कार के रास्ते में सबसे बड़ा बाधक है, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है काम। तो अभी हम इसको अच्छे से देखेंगे कैसे। तो अब देखोगे कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे, हम ये अर्जुन को नहीं कह रहे कि अर्जुन, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने, आप देखोगे एड्रेस किया है अर्जुन को भरतवंशियों में श्रेष्ठ बोल के, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। तो आपने ये नहीं सोचना है कि भगवान तो अर्जुन को बोल रहे हैं तो अर्जुन को काम कंट्रोल में करना चाहिए। नहीं, ये हमारे लिए है, ठीक है। भगवत गीता हम सब जीवात्माओं के लिए है, ठीक है, ताकि हम इसको पढ़ के हम अपने जो अंदर के फॉल्ट्स हैं उसको खत्म कर सकते। तो भगवान जी हम सबके लिए बता रहे हैं कि हमें काम को कैसे खत्म करना है, पहले में ही, स्टार्टिंग में ही अपनी इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। और फिर क्या होगा, ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के विनाश करता काम का वध हो जाएगा। तो पहले हमें देखना है कि हम इसको खत्म कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें भगवत गीता, मतलब इसके ज्ञान तथा विज्ञान को जानना होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, पापमन, सॉरी एक सेकेंड, पापमानं प्रजहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान विज्ञान नाशनम। अभी देखेंगे हम ज्ञान क्या है, ठीक है। तो ज्ञान का मतलब क्या है, हमें ये ज्ञान होना कि हम कौन है, हम कौन है, हम भगवान के दास हैं। ठीक है, ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात ये ज्ञान की हम आत्मा है, शरीर नहीं है। ठीक है, अगर हमें पता होगा पहली बात कि हम जो है वी आर सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी,
क्योंकि बॉडी जो है वो तो विनष्ट हो जाने वाली है, वो तो नाश हो जाने वाली है ना। क्योंकि भगवत गीता में भी लिखा है कि मनुष्य कैसे चेंज करता है बॉडी, जैसे कपड़े चेंज करता है, ठीक है, वैसे हमारी बॉडी चेंज होती है। मतलब बॉडी खराब हो गई या बूढ़ा हो गया या एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद नई बॉडी, नया शरीर मिल जाएगा। तो बॉडी को हमें वस्त्रों के जैसे लेना है, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो क्या है, हमने पढ़ा था ना आत्मा का ज्ञान वाले चैप्टर में। तो उसमें क्या पढ़ा था हमने कि आत्मा जो है हमारी इटर्नल है, शाश्वत है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ज्ञान है कि हम जो है शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और अगर हमें पता होगा हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तो फिर हमारे अंदर ये फालतू की चीजें आएंगी ही नहीं ना, काम, क्रोध, लोभ, लालच। क्योंकि हमें पता है कि हम कौन है, भगवान श्री के अंश है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं। उसके बाद विज्ञान। विज्ञान का अर्थ क्या है, ये जानना, विज्ञान का अर्थ ये जानना कि हमारी, मतलब हम कौन है, आत्मा, हमारा, हम आत्मा का भगवान श्री कृष्ण के साथ, परमात्मा के साथ क्या संबंध है, ठीक है, क्या रिलेशन है। क्या रिलेशन है ये सब तो हमने कितनी बारी डिस्कस किया हुआ है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, मतलब हमारी आत्मा का क्या संबंध है भगवान के साथ। दास मतलब हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, और भगवान जी जो है वो हमारे स्वामी हैं, सारी सृष्टि के स्वामी है भगवान जी, ठीक है। और हम क्या है, नित्य दास है भगवान के। मतलब हमारा काम क्या है, भगवान के साथ अपने जो रिलेशन को रिवाइव करना है। जो हम, हमारी जो सुप्त अवस्था है में, हम सुप्त अवस्था में है ना, हम भूल चुके हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध, अपना रिलेशन, उसको हमें क्या करना है, दोबारा से जागृत करना है, दोबारा से रिवाइव करना है। भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना है, रिलेशन जोड़ना है। क्योंकि आप देखोगे इस संसार में कोई भी हमें छोड़ सकता है, कोई भी हमसे दूर हो सकता है, लेकिन एक कृष्ण भगवान ही है जो हमसे दूर नहीं हो सकते, और जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। चाहे हम कहते हैं कि भगवान, अरे ये तो भक्ति नहीं करता, तो भगवान श्री कृष्ण ने तो इसको छोड़ दिया ना, मतलब भगवान ने तो हमें पकड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है। जो भक्ति में नहीं है, जो बिल्कुल भगवान का उनको पता पता ही नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि भगवान ने उनको छोड़ दिया है। भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं परमात्मा स्वरूप में, और भगवान तो सबको याद करवाते हैं। भगवान ने कितने सारे हमें शास्त्र दिए हैं, कितने मंदिर हैं, कितना कुछ है, कितने साधु हैं, लेकिन हम ही जो है, हमें ही एफर्ट्स डालना पड़ेगा कि हम जो है कुछ अपनी तरफ से भी करें, है ना। क्योंकि भगवान ने सबको फ्रीडम दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है। तो हमें अपनी बुद्धि से प्रयोग लेना है, बुद्धि का प्रयोग करना है, सॉरी, और भगवान जी की शरण में जाना है, ठीक है। तो भगवान हमें भूले नहीं है, हम भगवान को भूल गए हैं। तो हमें क्या करना है, इस रिलेशन को रिवाइव करना है कि हाँ, भगवान जी के सारा हमारा संबंध क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और उस संबंध को दोबारा से बना, कैसे बनाएंगे, भगवान की सेवा करके, भगवान के नामों का जप करके, गोविंद कृष्ण माधव केशव कीर्तन करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करके, उस उसके साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध जो है दोबारा से मुड़ स्थापित करेंगे। तो ये क्या है, ये विज्ञान है, ज्ञान है, जानना कि मैं ये आत्मा नहीं, आत्मा हूँ, सॉरी, मैं शरीर नहीं हूँ। और विज्ञान क्या है, अपनी आत्मा का भगवान के साथ संबंध जोड़ना, और संबंध क्या है ये पता करना, ये क्या है, विज्ञान। तो भगवान जी क्या बता रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान का नाशनम है। कौन नाशनम है, काम। जब हमारे अंदर काम आ जाता है धीरे धीरे, फिर अहंकार आ जाता है कि मैं ही सब हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही करता हूँ, ठीक है, मेरे ही अंडर सब कुछ चल रहा है, मैं ना करूँ तो कुछ भी ना हो। जब हमारे अंदर ये चीजें आ जाती है ना, तो फिर जो हमारा भगवान के साथ संबंध है, इन सब का बीच में ये कंकर बन जाता, काम रूपी कंकर आ जाता है, तो फिर हम सब भूल जाते हैं, ठीक है। और हम अच्छे से जो है भगवान की फिर भक्ति सेवा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फिर हमारा पतन भी हो सकता है। तो फिर भगवान जी क्या कह रहे हैं कि आप देखोगे कि ये जो आत्मा और परमात्मा का ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है, ये बहुत ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा रहस्यमय है, ठीक है। हम खुद से जो है इसको नहीं समझ सकते। जब हम, अगर हम कहेंगे ना हम खुद समझ लेंगे इसको, ये हम अपने आप से नहीं समझ सकते। ये हम कैसे समझ सकते हैं,
जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के शास्त्रों को, भगवत गीता को, श्रीमद् भागवतम को, जो भी भगवान प्रभुपाद जी ने हमें शास्त्र दिए हैं, शास्त्र मतलब भगवान ने जो हमें शास्त्र दिए हैं, प्रभुपाद जी ने कितने अच्छे से हमारे लिए ट्रांसलेट किए हैं, इसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए, तात्पर्य को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। जब तक हम इसको पढ़ नहीं लेते, भगवान की सेवा में नहीं लग जाते, भगवान का जप नहीं कर लेते, तब तक जो है हम इसको समझ ही नहीं सकते कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। अगर हम किसी न्यू पर्सन को पकड़े, तो उसको हम थोड़ा प्रचार करने लग जाए, हम बोले तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, वो बोलेगा ठीक है हूँ तो फिर क्या, है ना, उसको समझ नहीं आएगा। और वो बोलेगा नहीं मैं तो शरीर हूँ, ये शरीर ही तो है। मतलब ये जो ज्ञान है ना, ये बहुत डीप है, बहुत रहस्यमय है, मिस्टीरियस है। इसको हम ऐसे नहीं समझ सकते। इसको हम भगवान की भक्ति में, सेवा में रहकर और शास्त्रों का अध्ययन करके ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन, जो तुम्हें क्या करना पड़ेगा शुरू में ही, है ना, शुरू में ही जो है इस पाप का दमन करना पड़ेगा। कैसे? काम का दमन करके। काम का दमन कैसे कर सकते हो? इंद्रियों को शुरू में वश में करके। तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में ही भक्ति में लगा देना है। जैसे आप देखोगे लग जाना है और लगा देना है। अब देखोगे आज जो बच्चे होते हैं, आप अपने बच्चों को या अपने आसपास के भाई बहन छोटे जो भी हैं, उनको आप देखोगे, जब आप शुरू से ही आप उनको नॉलेज देना शुरू करते हो, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण कौन है, भगवान के कीर्तन में लेके जाते हो, मंदिर में लेके जाते हो, ठीक है, उनको तिलक लगाते हो, उनको भगवान के बारे में बताते हो, भगवान के कीर्तन में वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो आप देखोगे कि वो जल्दी ग्रैब करते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं वो चीजों को जल्दी ग्रैब करते हैं, जल्दी कैच करते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो उनका माइंड फ्रेश होता है। बच्चे जो होते हैं फूल की तरह होते हैं, ठीक है, तो उनका माइंड, दिल, दिमाग सब प्योर होता है। ठीक है, उनके अंदर जो होता है काम वासना जैसी चीज नहीं होती। आप देखोगे कि जो 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 साल के जो बच्चे होते हैं, उनमें काम वाली कोई चीज नहीं होती, क्योंकि उनका जो दिल होता है वो प्योर होता है। उनको इन सब चीजों के बारे में पता भी नहीं होता, काम काम नाम की चीज नहीं होती उनके अंदर। तो जब आप उनको भक्ति में लगाते हो, तो उनको अगर भगवान के बारे में पता लग गया, धीरे धीरे वो जप भी करने लग गए, तो वो जल्दी भक्ति में आते हैं। और फिर क्या होता है, फिर काम जैसी चीज उनके अंदर आती नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति में लगे हुए हैं शुरू से। तो इंद्रियों को शुरू में ही वश में करवा दिया ना हमने उसको। उनको भगवत गीता सुनवा रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, भगवान की लेक्चर सुना रहे हैं, ठीक है, मुख से हरे कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं, उनको प्रसादम खिला रहे हैं, तो कहाँ से काम आए। और हमें भी जो है, क्योंकि आप देखोगे कि जब कोई एज हो जाता है, इवन के जब कोई फॉर एग्जाम्पल 30 31 साल का ही ले लो, जब हम उनको बोलते हैं कि आप भक्ति करो, ठीक है, माला करो, प्रभु जी माता जी एक माला करो, वो कहते हैं अभी कहाँ, अभी तो मेरे से नहीं होगा, मैं तो नहीं कर सकता, अभी तो मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मतलब बहुत रेयर होता है चांसेस कि कोई मान जाए, लेकिन अदरवाइज अगर भगवान की कृपा होती है बहुत ज्यादा या सुकृति होती है, तो मान जाता है। लेकिन आप देखोगे कि बहुत टफ होता है जब थोड़ी एज हो जाती है उनको समझाना। ठीक है, और ये है कि हम उनके साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, हम ज्यादा से ज्यादा 1 2 बारी बोल ही सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे डिवोटीज भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जिनको हम लिंक देते हैं और सेशन में इतनी बारी रिक्वेस्ट करते हैं आओ आओ आओ, वो 1 2 बारी आते हैं फिर मुड़ के आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है ना, बाद में मतलब जब बहुत टाइम हो जाता है ना, तो इंद्रियों को वश में करना फिर इजी नहीं होता। कितना मर्जी ट्राई कर लो, अगर आपको वो आदत पड़ गई है ना ऐसी ऐसी चीजें देखने की, तो वो चीज जो है छूटनी बहुत मुश्किल है। वो कैसे छूट सकती है? अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, जप कर रहे हो, तो ही वो चीज जो है आपसे छूट सकती है, गलत चीज। नहीं तो अगर आप भक्तों के संग में नहीं हो, नहीं भगवत गीता सुन पढ़ रहे, नहीं जप कर रहे, तो वो चीज आपसे नहीं छूटेगी जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो। ठीक है, क्योंकि जब हम काफी एज हो जाती है, तो इंद्रियां जो है हमारी ज्यादा प्रबल हो जाती हैं, काफी बढ़ जाती हैं, तो उनको जो है वश में करना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता। होगा, लेकिन भगवान की कृपा से ही संभव है, लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को जीवन के प्रारंभ में ही, यहाँ पे तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी ने कितने अच्छे से समझाया है कि मनुष्य को जो है कृष्ण भावना में सीखना होगा प्रारंभ में ही। प्रारंभ में ही, स्टार्टिंग में ही हम सीख लेंगे ना,
तो हम अच्छे से जो है भक्ति सेवा भगवान की कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए फिर हमें बहुत सारे एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। अभी भी जो है आप देखोगे, जब हम भक्ति करते हैं तो कभी कभी हमारा मन जो है भटक जाता है इधर उधर, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं भगवान की कृपा बनी हुई है, हमें भक्तों का संग मिला है, आप सब जैसे भक्तों का संग मिला हुआ है, तो भक्ति जो है ठीक से हो पा रही है। नहीं तो अगर भक्तों का संग भी ना हो ना, तो भक्ति तो हम कर ही ना पाए अच्छे से। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ज्ञान को जानना होगा, विज्ञान को जानना होगा। ज्ञान मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो मेरे को शरीर को खुश नहीं करना है, मेरे को सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना है, मेरे को आत्मा को भोजन देना है। आत्मा का भोजन क्या है, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, ठीक है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य। ठीक है, उसके बाद ये विज्ञान क्या है, मुझे भगवान के साथ अपना संबंध जानना है, उसको रिवाइव करना है, दोबारा से संबंध बनाना है। तो उसके लिए मुझे ये जो फॉल्ट्स हैं, काम क्रोध, इनको दूर करना पड़ेगा। दूर कैसे करना पड़ेगा, अगर अभी से हम, ठीक है, अभी भी देर नहीं हुई है, अगर हम अभी से भगवान की भक्ति में लग जाएं, अच्छे से बुक रीडिंग, नाम जप, हरे कृष्ण का महामंत्र जप कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं नियमित रूप से, रेगुलरली, ठीक है, चैंटिंग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, लीलाओं के बारे में, गुण रूप लीला के बारे में भक्तों का एसोसिएशन कर रहे हैं, प्रसादम खा पा रहे हैं, तो भी हमारी इंद्रियां बहुत हद तक कंट्रोल में हो सकती हैं। लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए कि हम शुरू से ही भगवान की भक्ति में लग जाएं, और हमारे जो आसपास जो बच्चे हैं उनको भी हमें पूरी कोशिश करनी है कि भगवान की भक्ति में लगाएं। ठीक है, क्योंकि जो कृष्ण भावनामृत है वो बहुत शक्तिशाली है। जब हम भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हैं ना अच्छे से, तो हम ईश्वर प्रेमी बन सकते हैं, भगवान के साथ अपना संबंध बना सकते हैं, क्योंकि कृष्ण भावनामृत बहुत स्ट्रोंग है। तो अभी आपने ये नहीं सोचना कि अभी तो बहुत देर हो गई, नहीं, अभी आप जैसे भी हो भक्ति में लगे हुए, आप लगे रहो। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कैसे होगा, अगर आप भगवान की सेवा भक्ति में लगे रहो, तो आपकी इंद्रियां अपने आप ही कंट्रोल में हो जाएंगी। ठीक है, भगवान कहते हैं ना भगवत गीता के बहुत सारे वर्ष में कि कृष्ण भावनामृत में लगे रहने से इंद्रियां जो है कंट्रोल में हो जाती हैं स्वतः ही, क्योंकि जो नाम है ना, नाम में बहुत शक्ति है। ठीक है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। श्रीला प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, सॉरी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या बोला है अपने शिक्षाष्टकम के वर्ष में, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमी हा जनी नानुराग। मतलब नाम में बहुत सारी शक्ति है। ठीक है, हमें तो लगता है कि हम एक ही चीज रिपीट करी जा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। कभी कभी हमारा ध्यान इधर उधर होता है, लेकिन हमें कानों से नाम सुन रहा होता है ना। लेकिन नाम में इतनी शक्ति है कि अपने आप ही हमारी इंद्रियां जो है कंट्रोल में हो जाएंगी, जब हम कंटिन्यूसली नाम जप करते रहेंगे, क्योंकि नाम जो है, नाम प्रभु जो है हमें वो बहुत सारी शक्ति प्रदान करते हैं। वो बोलते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। मतलब भगवान कृष्ण खुद भी कहते हैं कि मेरे से भी बड़ा मेरा नाम है। सारे शास्त्रों में नाम की महिमा कही गई है, इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया गया है, तो नाम की जो है बहुत महिमा है। तो हम जब नाम जप करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, अपनी इंद्रियों को वश में करके रखेंगे। वश में करके मतलब कानों से हम क्या सुन रहे हैं, आंखों से हम क्या देख रहे हैं, जीवा से हम क्या खा रहे हैं, हाथों से क्या कर रहे हैं, पैरों से क्या कर रहे हैं। तो अपनी सारी इंद्रियों को हम जब कंट्रोल में, मतलब भगवान की सेवा भक्ति में लगा के रखेंगे ना, उसके ऊपर नजर रखेंगे ना, तो काम रूपी जो शत्रु है, अपने आप उसका जो दमन हो जाए। ठीक है, और जो हमारा जो काम है वो भगवत प्रेम में बदल सकता है। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि काम जो है भगवत प्रेम में बदल सकता है। काम जो है वो कुछ नहीं है, काम जो है, लस्ट जो है, जो वो प्यार नाम की चीज होती है ना, उसके ऊपर पर्दा पड़ जाता है, गंदगी का पर्दा। तो जब वो पर्दा हट जाएगा काम के ऊपर से, तो वो प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेम किसके लिए, भगवान कृष्ण के लिए प्रेम, भगवत प्रेम। और जो मानव जीवन की क्या है, मानव जीवन का एकमात्र गोल है कि हम भगवान से प्रेम करें। ठीक है, तो प्रेम कैसे कर सकते हैं, सेवा करके, चाहे वो वाणी सेवा हो, आंखों से सेवा हो, हाथों से हो, मुख से हो, कोई भी इंद्री से हो। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा करवाया आपने। तो
यहाँ पे बताया जा रहा है, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक यानी कि काम का दमन करो, और फिर ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो ये जो फिलॉसफी है ना, जो मतलब होती है कि संभोग से समाधि तक का जो सफर होता है, संभोग से समाधि तक, कि पहले भोग करो करो करो, भोग करते रहो करते रहो करते रहो, फिर उसके बाद समाधि में आप पहुंच जाओगे। तो ये वाला जो श्लोक है बेसिकली बिल्कुल उल्टा है, वो वाली फिलॉसफी के टोटली अपोजिट है। ये भगवत गीता का श्लोक बता रहा है कि नहीं, इससे लड़ना है, इसको मारना है, तो कैसे मारना है? हे भरतवंशी अर्जुन, है ना लिखा पहली लाइन में, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। तो भरतवंशियों में मतलब कि जिस कुल परंपरा से आप आ रहे हो, अर्जुन को बोला जा रहा है, या फिर जिस पंक्ति में आप आ रहे हो, जिस खानदान से आपका ताल्लुकात है, वहां पर सारे के सारे क्या हैं, आप श्रेष्ठ हो, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं आप वो सभी के सभी क्या हुए हैं, इंद्रियों को संयमित करने वाले हुए हैं, नियमित करने वाले हुए हैं। आप उन्हीं के परंपरा से आ रहे हो, उन्हीं की फैमिली के हो आप। तो अर्जुन प्रारंभ में इंद्रियों को वश में करके, प्रारंभ में ही पाप का महान प्रतीक, पाप का दमन करो आप। महान प्रतीक पाप यानी कि काम का दमन करो। यानी कि जितना ज्यादा हम इंद्रिय तृप्ति के कार्य करते हैं, उतना ही ज्यादा काम हमारा और ज्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि मजा आता है ना। कहते हैं ना, वो शेर के मुंह पे स्वाद लग जाता है खून का, तो फिर क्या होता है, दूसरी बार भी खाने का मन करेगा, तीसरी बार भी वो चीज करने का मन करेगा, क्योंकि एक बार ही टेस्ट लग गया आपकी जुबान के ऊपर, जीभ के ऊपर। तो वही है, बताया जा रहा है यहाँ पे कि एक बारी जब आपको वो फील आ जाता है, मतलब टेस्ट आप डेवलप, वो फिर टेस्ट होता है वो बना रहता है, धीरे धीरे वो और ज्यादा गहरा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भोग करते रहो करते रहो करते रहो तो फिर आप समाधि तक पहुंच जाओगे, कैसे पहुंचेंगे? बेसिकली होता क्या है, भोग करते करते ना हमारे संस्कार बन जाते हैं। इसीलिए हम जितना ज्यादा भोग करेंगे, संस्कार भी उतना ज्यादा प्रबल होता जाएगा, उतना ज्यादा वो मोटा हो जाएगा। तो उसको थामना, उसको कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इंद्रियों को वश में करके, वश में करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी इंगेजमेंट रोक दी, कि बस अब हम काम भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। उसको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लगाना है, भगवान जी की भक्ति में लगाना है, आध्यात्मिक कार्यों में लगाना है अपनी इंद्रियों को। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, कि अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, जो कि सभी इंद्रियों के स्वामी है। तो फिर उनकी प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना है। उनको हम आध्यात्मिक कार्यों में लगा देंगे इंद्रियों को। भौतिक कार्यों में अगर जाना चाहे तो नहीं, सिर्फ आध्यात्मिक कार्यों में ही हम बोलेंगे इंद्रियों आप वहां पे ही चलो, उधर ही जाना है। इस प्रकार से हम इंद्रियों को पुश करते हैं और गलत हम काम नहीं करते। और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। ठीक है, ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो अगर ज्ञान भी नष्ट होता है ना, तो कैसे नष्ट होता है? इस काम की वजह से ही नष्ट होता है। अब जैसे यहाँ पर ये चीज भी लिखी थी, हमने यहाँ पढ़ा था ना कि आत्म, ये कुछ था ऐसा पढ़ा, ज्ञान विज्ञान, यहीं पे पढ़ा था। हम्म, हम्म, शायद ऊपर पढ़ा था ज्ञान विज्ञान। यहाँ पे कहीं पढ़ा था ना, जहाँ पे था ज्ञान विज्ञान, दोनों चीजें थी। ये माता रहा जी वो ब्रैकेट में। ऊपर था। हाँ ये नहीं, ये रहा माता जी, नीचे था। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान यानी कि ज्ञान तथा विज्ञान प्राप्त करती है। तो श्रीमद् भगवत गीता में एक अध्याय आएगा जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7, अध्याय 7, जिसका नाम है, जो उसका ओरिजिनल नाम है वो है ज्ञान विज्ञान योग, और जो प्रभुपाद जी ने नाम दिया है इसको, अध्याय को, वो दिया है भगवत ज्ञान। तो ज्ञान का मतलब क्या होता है? थ्योरेटिकल नॉलेज, किसी वस्तु के बारे में आपको पता लग गया थोड़ा बहुत, या फिर व्याख्या करना उसकी। विज्ञान का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, कि किस तरह से हमारी एक्टिविटीज हो, क्रियाएं हो, किस प्रकार से हम अपने जीवन में अपना सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उस तथ्य को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में होता है। वो हम आगे जानेंगे। तो वैसे यहाँ पर भगवान ने बता दिया कि भगवत गीता हमें क्या बताती है, आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान। तो थ्योरेटिकल नॉलेज जब होती है तो बेसिकली वो क्या होती है, वो दिमाग में होती है, दिल में नहीं होती है। वो कहाँ पे होती है? दिल में, दिमाग में होती है, दिल में नहीं उतरती हमारे। तो जब दिमाग में ही है, दिल में नहीं है, तो फिर ऐसा ज्ञान क्या करता है? ऐसे ज्ञान को जो काम होता है वो ढक लेता है, आवृत कर देता है। जैसे हमने दो पिछले श्लोकास में पढ़ा था कि ज्ञान को ढक देता है, ज्ञान को कवर कर लेता है, काम कवर कर सकता है ये चीज।
और दूसरा जो दुश्मन है वो किसका है? आत्म साक्षात्कार का, ये शत्रु है। अगर कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार चाहता है कि भई मैं स्पिरिचुअली परफेक्ट होना चाहता हूँ, तो उसका पतन हो जाता है काम की वजह से। तो बड़े सारे ऋषि मुनि आए हैं, अगर वो गए हैं, उनका पतन हुआ है, तो किसकी वजह से हुआ है? काम की वजह से उनका पतन हुआ है। जैसे हम देखते हैं विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र के केस में, कि वो आती है, मेनका आती है, पायल छनकाई, डांस किया, घुंघरू की आवाज हुई, तो जो तपस्वी थे यानी कि ऋषि, वो विश्वामित्र जी, मुनि विश्वामित्र, तो उनका जो ध्यान था वो भटक गया। पहले उन्होंने एक आँख खोली, फिर दूसरी आँख खोली, फिर उसके पीछे-पीछे भाग गए, फिर उसका भोग किया। बाद में पछताए कि ये क्या हो गया? मैं तपस्या करने बैठा था, ये मैंने क्या कर दिया? ये क्या हो गया? सोबरी मुनि का हम उदाहरण देखते हैं, कि वो सारी दुनियादारी से दूर होकर पानी के भीतर चले गए, कि ना मैं संसार के लोगों को देखूँगा कि ये क्या कर रहे हैं, ना मेरा ध्यान कहीं पे जाएगा, ना मैं किसी सुंदर स्त्री को देखकर मेरा मन भटकेगा। पुराने ऋषियों की तरह, जैसे उनका पतन हुआ, मेरा भी ना कहीं हो जाए। तो पानी की गहराई में, दूर गहराई में नीचे चले जाते हैं तपस्या करने। अब वहां पे वो देखते हैं दो मछलियों को, दो मछलियां आपस में प्यार कर रही होती हैं, तो उनको लगता है ये पानी का जानवर है, पानी के जानवर को ये चीज करके इतना मजा आ रहा है, मैं तो इंसान हूँ, मेरे को कितना मजा आएगा। फटाफट पानी से बाहर आए, एक राजा के पास गए, राजा का नाम था मानधाता। उनके पास जाकर कहते हैं कि भाई मैंने शादी करनी है, तो 50 बेटियां होती हैं उनकी, 50 की 50 बेटियों के साथ शादी कर लेता है। तो सोचो किस तरह से पतन होता है। तो ऐसे बड़े सारे ऋषि हुए हैं कि मतलब पहले तपस्या करने के लिए बैठे, कि हम भटके ना, मन भटके ना, मन भटके ना, आँखों के मीचली बंद-बुंद कर ली अपनी। किसी ने पायल छनकाई, किसी ने घुंघरू घुंघरू खड़काए, किसी ने चूड़ियों की खन, 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 खन की, डांस कर लिया, थोड़ा-सा नाच लिया आगे-आगे, तो आँखें खुली, फिर उसके पीछे दौड़ गए। उसके बाद पछताए, अब मैं क्या किया? ये मैंने गलती कर दी, गलती कर दी। अगली बार तो मैं कभी भी नहीं करूँगा, बस हो गया जो हो गया, अब कभी भी नहीं करूँगा। फिर दूसरी आ गई, दूसरी ने भी वही किया, घुंघरू छनकाए, चूड़ियाँ खनकाई अपनी, अम, या फिर मधुर आवाज में गाना गा दिया, थोड़ा-सा नाच लिया, डांस किया। तो फिर सोचा, ये मन सोच रहा है, यार आ कहाँ से रही है यार? आ कहाँ से जाती हैं औरतें बार-बार मेरा दिमाग खराब करने के लिए? फिर गुस्से में आ गए, गुस्से में आकर शाप दे दिया कि पिछली बार मेरा भंग हो गया, अब देख ले अब नहीं करूँगा, शाप दे दिया। अब जब शाप दिया तो क्या हो गया? क्रोध भी चढ़ गया, गुस्सा आ गया। तो काम के साथ-साथ क्रोध भी आ गया। तो फिर आत्म साक्षात्कार का शत्रु है काम और क्रोध, दोनों चीज़ें। वो काम, जो ये काम है बेसिकली आत्म साक्षात्कार का बहुत बड़ा दुश्मन है। दुश्मन है ये। जब तक हमारे अंदर ये बना रहेगा, व्यक्ति काम को कभी भी नहीं जीत सकेगा। तो लस्ट को जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए इंद्रियों को नियमित करना यहाँ पर बताया जा रहा है बेसिकली। ठीक है? आज के लिए इतना ही। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जब वीडियो आती है यूट्यूब पे, उसको लाइक शेयर कर दिया करो, कमेंट में हरे कृष्णा लिख दिया करो। ठीक है? इतना ही आपके लिए है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय और श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आप सभी भक्तों की